प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु को पहला स्थान देते हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हूँ। प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए। एक किसान अपने बीज को लेकर जाता है खेतों में बोने के लिए। आज जब उस बीज को बो देता है खेतों में, तो वो विश्वास करता है कि मैं बीज तो बो दिया हूँ, एक दिन बीज फलवंत होगी, एक दिन बड़ी होगी तो मैं उसका कटनी करूँगा। और जब बड़ी होने लगती है फसल, तब मानो कि जंगली जानवर उसको खा जाता है और बारिश हो गई तो फसल भी खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी वो विश्वास करता है कि नहीं, एक दिन तो मैं वो फसल को काटूँगा। और उसका विश्वास हो रहता है। एक दिन जब समय आ जाता है उस फसल को काटने के लिए, तो किसान अपने फसल को काटता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे भी बातचीत करते हैं कि आप भी और हम भी अपने फसल को काटेंगे, क्योंकि जो विश्वास है वो विश्वास की फसल को हम लोग काटेंगे। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के बारे में, उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलते थे, परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर का भक्त थे। एक जवान व्यक्ति, वो व्यक्ति परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वो व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में समस्या, दुख, परेशानी, संकट आ जाता है। ऐसे संकट आ जाता है कि मानो कि वो मौत के करीब में है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आजकल बहुत से भाई बहन हैं कि जब दुख आ जाते, परेशानी आ जाता है, विरोधी आ जाते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं, वो चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बात बता रही हूँ, वो व्यक्ति संकट का समय आ गया है, विरोधी उसके सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इधर उधर जंगल में भटक रहा है, ढूंढ रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। लेकिन अचानक उस पर लोग हमला करने लगे, क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति रहता है तो उसको देखकर लोग उस पर जलन करने लगते हैं। इसलिए उसके पीछे विरोधी पड़ गए अचानक, और किसी ने कह दिया कि वो ऐसा काम किया है, तो उसके पीछे चले गए और उसको तलवार लेके मारने के लिए। वो जंगल भटक रहा था, वो गुफा में जाके छिप गया था, और उसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, न उसके अंदर नींद है, न चैन है, लेकिन सब कुछ उसका चला गया है, क्योंकि वो एकदम, लेकिन फिर भी वो विश्वास रख रहा है परमेश्वर पर। इधर उधर भटक रहा है और गुफा में जाके छिप गया कि मानो के विरोधी उसके सामने जाके खड़े हैं। वो गुफा का ढक्कन भी हटा दिए होंगे, और वहाँ पर वो ऐसा विश्वास करता है परमेश्वर पर। और जब वो विश्वास रखा, तब परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। तो वो व्यक्ति कौन व्यक्ति हो सकता है? चलिए हम पढ़ते हैं उस वचन को। भजन संहिता की किताब 27 अध्याय, यहाँ पर 13 पद में परमेश्वर बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम है भजनकार दाऊद। वो भजनकार गुफा में जाके छिप रहा था, और जब परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा, तो वहां से जब निकला तो परमेश्वर की महिमा करता है और इस भजन को लिखता है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मुझे विश्वास था कि मैं यहोवा की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। उसने विश्वास किया और परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में होते हुए देखा।
क्योंकि आजकल बहुत से भाई-बहन हैं, जब उनके अंदर दुःख, परेशानी हर तरफ से अगर दरवाजे बंद दिखते हैं, तो दुखित, निराश, चिंतित, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भजनकार दाऊद जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं और क्योंकि विपरीत समय पे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, तब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किए और उनको विपरीत समय से बाहर निकाले। और जब बाहर निकाले तो उन्होंने परमेश्वर की महिमा करने लगे और इस भजन को लिखते हैं कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं जीवितों को पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे अंदर विश्वास है कि मैं इस पृथ्वी पर मैं यहोवा की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। अगर नहीं मुझे विश्वास रहता तो मैं मर जाता। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में मैं देख रहा हूँ। आज यही मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपको अगर परमेश्वर की भलाई को देखना है अपने जीवन में, तो आपको वचन पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, जैसे भजनकार रखे। क्योंकि वो मानो कि मौत के कगार पर हो गए थे, मानो कि उनके सामने मौत आ गया था, लेकिन फिर भी उसी समय में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब परमेश्वर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखें। तो आपको भी, आप दुख में है, परेशानी में है, संकट में है, विरोधी आपके सामने खड़े हैं, फिर भी आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में देखेंगे और हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर अपने भलाई को आपके जीवन में दिखाएंगे। आपका जो सारा दरवाजा बंद दिख रहा है, परमेश्वर आपके दरवाजे को, आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। आपको सारी परिस्थिति को परमेश्वर सारी परिस्थिति से बाहर आपको निकालेंगे। जैसे दाऊद को निकाले वैसे परमेश्वर आपको निकालेंगे और आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओगे। आप अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। आप इस वचन को आप अपने डायरी में लिख लें, चाहे आप इसका पोस्टर बनवा के टांग लें। क्योंकि जब आपके जीवन में सब तरफ से दरवाजे बंद दिखें तो आपको विश्वास करना है कि अब परमेश्वर की भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा और देखूंगी। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, इसलिए आपके जीवन में हर तरफ से दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मूर्छित हो जाता। मुझे परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना है। जैसे भजनकार दाऊद कहते हैं, वैसे आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर ऐसा विश्वास होगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और हर एक परेशानी से बाहर निकालेंगे। आपको परमेश्वर अपने भलाइयों को आपके जीवन में दिखाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और इस वचन को अपने हृदय में बैठा लीजिए और इस वचन की आप घोषणा करेंगे। परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में आप देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं हृदय के गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु। प्रभु जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े कामों को किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। नया दिन दिखाए प्रभु, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन में प्रभु आपके नाम से यह दिन शुरू करती हूँ प्रभु। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु आपके बुद्धि, समझ, ज्ञान को मांगते हैं।
आपका पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आपके प्रेम, आपकी खुशियाँ, आपका आनंद को मांगते हैं। आज पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखिएगा अपने लोगों को, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन दे के प्रभु, सुंदर सुबह प्रभु आत्मिक भोजन दे के अपने लोगों को प्रभु तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसे भजन कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवते के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, वैसे आज इस वचन से परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं। भजनकार दाऊद, उनके पीछे विरोधी पड़े थे, लेकिन वो दुख में थे, संकट में थे, परेशानी में थे। मानो कि एक तरफ से कि उनका अंतिम क्षण था, अंतिम दिन था, उनको लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वैसे समय में, जब वैसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में होते हुए देखा। लेकिन आजकल बहुत से भाई बहन हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं हो पाता। अगर दुख में होते, परेशानी में होते, संकट में होते, उनके सामने विरोधी आ जाते हैं तो उनका विश्वास हट जाता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में तो परमेश्वर की भलाई को आप देखेंगे, क्योंकि जब आप ऐसे समय में आप विश्वास करेंगे, मानो को आपको लग रहा है कि अब मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप हार मान गए हैं। कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग तो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। अब कितने लोग कहते हैं अब कुछ भी नहीं होने वाला है, अब हमारा अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है कि जो हार नहीं मानता है, ताकि वो मौत के कगार पर भी आ जाता है लेकिन हार नहीं मानता है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का धर्मी जन है। इसलिए वो विश्वास किया, परमेश्वर के कामों को देख पाया। वो व्यक्ति कौन है? भजनकार है। वैसे ही आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर वैसा विश्वास होगा, परमेश्वर अपने काम पे आपके जीवन में करेंगे। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक विरोधी, हर एक दुष्ट से परमेश्वर आपको बचाएंगे और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। क्योंकि भजनकार दाऊद कहते हैं कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं परमेश्वर के भलाई को देख रहा हूँ और देखूंगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर की भलाई को आपको देखना हो तो आपके जीवन में जब दुख, परेशानी, बीमारियां, विरोधी संकट आते हैं, तो आपको उस समय परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है, सब कुछ नया करने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जैसे भजनकार के जीवन में किए, वैसे परमेश्वर आपके भी जीवन में करेंगे। क्योंकि आपको वचन पर भरोसा रखना है, इस वचन को आपको अपने हृदय में बैठाना है और परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को बदल देंगे। जैसे हम भजनकार का जीवन बदल गया और इस भजन को लिखते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वैसे आप भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे और परमेश्वर की महिमा आप भी करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अपने प्रभु अपने लोगों के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने भलाइयों को दिखाते हैं। जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं, उनको प्रभु अपने भलाइयों को उनके जीवन में दिखाते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने खर्च मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है,
प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें और अपने चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकाएं। और 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत, यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके परिवार से छोड़ के चले जाए। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से दूर हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद करते हो। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाई हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और करें। आमीन, आमीन और आमीन।